ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और पीछे उनका हवाई जहाज। वो हवाई जहाज से उतरते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज उतरता है चाइना में और एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए खड़े होते हैं चाइना। और ये तस्वीरें अब अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है। उनकी कमिटमेंट, उनका लेना देना अपने मुल्क और अपने अवाम के साथ, हमारे उनके जो तल्लुकात, उसमें क्या, तो तुम लोगों को आज तक अक्ल नहीं आई, कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा। अब हम साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न है हमें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सीरियस कंसर्न है तो नरेंद्र मोदी तो जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे SCO की मुलाकात होनी है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये उन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है जो 40-40, 50-50, 55-55 साल से इस मुल्क पे काबिज हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। हालात आपकी हो गई है कि एक दूसरा मुल्क आपको ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है कि आप हिल नहीं सकते। आप अपने हमसाया जिधर तेल का समंदर है उससे आप तेल नहीं खरीदते, मगर आप समंदर पार होके जाते हैं किसी और जगह तेल खरीदना, और आप पे हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि ये आप क्या कर रहे हैं। क्या अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर ट्रेड को हम कह सकते हैं? I mean, देखिए, कहने की बात ये, जब उनको पता है कि आप बुज़दिल हैं, यू आर अ कावर्ड, आप खड़े नहीं हो सकते, तो वो फिर आपको बुली करेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं और अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए, उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, व्यापारिक रिश्ते को बढ़ाने के लिए ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम भी है। जहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान के जो इसाकदार भी मौजूद होंगे, रशिया भी मौजूद होगा, भारत भी मौजूद होगा, चाइना भी होगा। मतलब दोस्तों सारे देश मिलेंगे, जिन देशों के बीच में थोड़ी बहुत खटपट भी है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे 7 साल के बाद चाइना के किसी दौरे पर जा रहे हैं, जिस वजह से इस दौरे का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व भी माना जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया गया है वहाँ पर रेड कारपेट बिछाकर, और वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि भारत ही रिश्ते सुधारना चाह रहा है, इसका मतलब यह है कि चाइना भी अपने रिश्तों को अच्छा करना चाह रहा है भारत के साथ में, क्योंकि दोस्तों भारत और चाइना के जो रिश्ते हाल ही देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं। और इसकी वजह दोस्तों जो सीमा पर जो आपस में थोड़ी मुठभेड़ होती रहती है या फिर नोकझोंक होती रहती है, उसको देखा जाए तो उसकी वजह से भी है, क्योंकि थोड़ा सा जो क्षेत्र है उसको चाइना अपना बताता है, भारत अपना बताता है, हालांकि है तो भारत का ही, चाइना उस पर कब्जा करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। तो इन मुद्दों पर भी शायद अब हल निकलता हुआ दिखाई दे इन मीटिंगों के बाद में। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। जाने वाले हैं और वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पांस मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए, यहाँ पर SCO की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको ख़त्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि मेरी वजह से आप सही बात बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए वाकई में। नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वाज वन थिंग विच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई
तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है या सब दो प्रॉब्लम्स है, एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। अच्छा, बिल्कुल मॉडर्न बातें करें। हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गज़वे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली उन्होंने। और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों हम बात करें जैसे कि 2015 में भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वहाँ पर। अगर हम बात करें दोस्तों वहाँ पर व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध के सीमा वार्ता मुद्दा था और मोदी ने सीधे जिनपिंग शहर में पहुँचे थे। यह राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृहनगर भी माना जाता है। किसी भी विदेशी नेता के लिए यहाँ का व्यक्तिगत स्वागत दुर्लभ था। वहीं अगर बात करें दोस्तों 2025 की जो SCO समिट यात्रा है, 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद में संबंध ठंडे पड़ गए थे दोनों ही देशों के बीच और इस यात्रा को विश्वास बहाली और नए अध्याय के रूप में माना गया है। स्वागत का स्थल देखा जाए तो दोस्तों मोदी जी टाइजिन एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां पर उनका रेड कारपेट से दोबारा स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल किए गए। इस दौरान वहीं चीनी अधिकारियों और स्थानीय कलाकारों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा मित्रता और एकजुटता का प्रतीक दिखाई दे रही है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे दोस्ती का सम्मेलन और नए अध्याय की शुरुआत भी कह डाला, जैसे कि हमने आपको बताया। और दोस्तों इसका राजनीतिक संदेश ये भी है कि अमेरिका की टैरिफ नीतियों के बीच चीन भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना चाहता है। शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों में सुधारने का अवसर ही माना जा रहा है। भारत की विदेश मंत्रालय ने भी यह कहा कि मुलाकात खुले और रचनात्मक संवाद की शुरुआत है। तो दोस्तों जिस तरह से ये जो अब मुलाकातें होंगी शी जिनपिंग और मोदी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है दोनों देशों के रिश्तों के बारे में, क्योंकि दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में जो वार्तालाप थी बिल्कुल से ठंडी पड़ी हुई थी, लेकिन ये दोबारा से चालू हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।